क्या सच में प्रशांत तमांग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, या फिर ये खबरें सिर्फ एक अफवाह हैं जिन्होंने उनके चाहने वालों को सदमे में डाल दिया है? उनकी अचानक मौत की खबर ने हर किसी को हैरान क्यों कर दिया? इंडियन आइडल के मंच से देश भर के दिलों पर राज करने वाला वो साधारण सा गोरखा युवक कैसे बना एक ऐतिहासिक विजेता? और आखिर क्यों गोरखा समुदाय उन्हें सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह मानता है? प्रशांत तमांग की जिंदगी, संघर्ष, शोहरत और उनसे जुड़ी सच्चाई के हर पहलू को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन आइडल सीजन के विनर, मशहूर सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग अब हमारे बीच नहीं रहे। 11 जनवरी की सुबह यह खबर सामने आते ही नेपाल से लेकर दार्जिलिंग तक और भारत के हर कोने में उनके चाहने वालों को गहरा सदमा लगा। जानकारी के मुताबिक प्रशांत की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। बताया गया कि उस वक्त प्रशांत दिल्ली के द्वारका इलाके में थे, जहां सोते समय उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द और घबराहट महसूस हुई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 43 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाले प्रशांत को पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। उनका जन्मदिन कुछ ही दिन पहले मनाया गया था और वह अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोग्राम में परफॉर्म करके दिल्ली लौटे थे। उस वक्त वह पूरी तरह फिट और खुश नजर आ रहे थे, लेकिन 11 जनवरी की सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी सबसे पहले प्रशांत की पत्नी माथा ने अपनी मां को दी। इसके बाद इंडियन आइडल के दिनों के उनके सबसे करीबी दोस्त और रनर अप रहे अमित पाल को फोन किया गया। अमित पाल ने ही सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रशांत के निधन की खबर शेयर की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा, "यह कैसा इंसाफ है? मुस्कुराते रहो दोस्त, तुम्हारे बिना यह दुनिया वैसी नहीं रहेगी। मैं अब भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं।" इसके अलावा प्रशांत के करीबी दोस्त राजेश घटाने और सिंगर प्रमोद खरे ने भी फेसबुक पर अपनी भावनाएं जाहिर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर प्रशांत के निधन पर दुख जताया और कहा कि प्रशांत का दार्जिलिंग और कोलकाता पुलिस से गहरा नाता था, जिसने उन्हें बंगाल के लोगों का बेहद चहेता बना दिया। सोमवार को प्रशांत का पार्थिव शरीर पश्चिम बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए परिवार, दोस्त और चाहने वाले बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसके बाद पार्थिव शरीर को दार्जिलिंग ले जाया गया, जहां उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद भावुक था। प्रशांत की पत्नी माथा अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी बेटी भी अंतिम दर्शन के समय वहां मौजूद थी, जो बेहद गुमसुम नजर आ रही थी। दोस्तों, प्रशांत के अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले प्रशांत इतनी जल्दी इस दुनिया को कैसे छोड़ गए। इसी वजह से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी होने लगीं। कोई इसे रहस्यमयी बता रहा है तो कोई साजिश की बातें कर रहा है। इन सब अटकलों के बीच प्रशांत की पत्नी माथा ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत की मौत पूरी तरह से नेचुरल थी। उन्होंने नींद में ही दम तोड़ा और उस वक्त वह खुद उनके साथ मौजूद थीं। इसमें किसी भी तरह की साजिश या रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। माथा ने लोगों से अपील की कि कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा, "आप लोग जैसे पहले प्रशांत से प्यार करते थे, वैसे ही अब भी करते रहिए। वह एक बेहद अच्छे इंसान थे और मैं चाहती हूं कि लोग उन्हें इसी रूप में याद रखें।" साथ ही माथा ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जो इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आप प्रशांत और माथा की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए अब शुरुआत से आपको बताते हैं प्रशांत तमांग की पूरी लाइफ जर्नी, कि आखिर कैसे एक आम इंसान से प्रशांत तमांग इतने बड़े सिंगर बने। प्रशांत तमांग उन कलाकारों में से थे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और मधुर आवाज से म्यूजिक लवर्स के दिलों में एक खास जगह बनाई। प्रशांत का जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में रूपा तमांग और स्वर्गीय मदन तमांग के घर हुआ। उनके पिता एक कांस्टेबल थे, जबकि मां हाउसवाइफ थीं, जो घर संभालने के साथ साथ अपने दोनों बच्चों की परवरिश भी करती थीं। प्रशांत की एक बहन भी है,
और उनका बचपन पूरी तरह दार्जिलिंग में ही बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी दार्जिलिंग के ही एक स्कूल से पूरी की। बचपन से ही प्रशांत का स्वभाव बेहद मिलनसार था। वह खुद भी हमेशा खुश रहते थे और दूसरों को भी आसानी से खुश कर देते थे। प्रशांत नेपाली मूल के भारतीय थे और गोरखा समुदाय से ताल्लुक रखते थे। संगीत बचपन से ही उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा। वह अक्सर स्कूल के कंपटीशंस में हिस्सा लेते और अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीत लेते थे। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि जो एक बार सुन ले वह उन्हें भूल नहीं पाता। लेकिन एक घटना ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कम उम्र में ही उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। पिता परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और उनके जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत पर आ गई। इसी वजह से उन्हें पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और पिता की जगह कांस्टेबल की नौकरी करनी पड़ी। हालांकि पुलिस की वर्दी पहनने के बावजूद उनके दिल से सिंगर बनने का सपना कभी नहीं गया। वह अक्सर कोलकाता पुलिस के आयोजनों में गाया करते थे और उनकी आवाज हर किसी को पसंद आती थी। दोस्तों और सीनियर ऑफिसर्स ने उनके टैलेंट को पहचानते हुए उन्हें इंडियन आइडल में जाने के लिए मोटिवेट किया। यहीं से प्रशांत की जिंदगी का वह सफर शुरू हुआ जिसने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। जैसा कि कहा जाता है, इंडियन आइडल ऐसा मंच है जिसने कई आम लोगों को चमकता सितारा बनाया है और प्रशांत भी उसी मंच पर ऑडिशन देने पहुंचे जहां उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। शो के दौरान प्रशांत ने अपनी गायकी का ऐसा जादू बिखेरा कि सीधे फिनाले में जगह बना ली। उन्हें कोलकाता पुलिस, परिवार और फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिला। करीब 7 करोड़ वोट्स के साथ यह जीत सिर्फ प्रशांत की नहीं बल्कि पूरी गोरखा कम्युनिटी की जीत बन गई। दार्जिलिंग, नेपाल, सिक्किम, भूटान ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले नेपाली भाषी लोगों ने भी दिल खोलकर उन्हें वोट दिया। उनके लिए चंदा इकट्ठा किया गया, रेडियो स्टेशनों ने कैंपेन चलाए और सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने भी उनका समर्थन किया। आखिरकार साल 2007 में प्रशांत तमांग इंडियन आइडल के विजेता बने। शो जीतने के बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, लेकिन कुछ विवाद भी सामने आए। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब रेड एफएम के आरजे जोनाथन ट्राट ने गोरखा समुदाय पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस बयान के बाद दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में भारी विरोध हुआ और मामला गृह मंत्रालय तक पहुंचा, जिसके बाद आरजे को माफी मांगनी पड़ी। प्रशांत की जीत ने दार्जिलिंग की राजनीति में भी असर डाला। विमल गुरुंग जैसे नेताओं ने इस वोटिंग कैंपेन से अपनी लोकप्रियता बढ़ाई और आगे चलकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। सिंगिंग में सफलता के बाद प्रशांत ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। साल 2010 में फिल्म गोरखा पलटन से उन्होंने नेपाली सिनेमा में डेब्यू किया, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद निशानी पर और योगमाया जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। हालांकि वह बॉलीवुड में ज्यादा काम नहीं कर पाए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हिंदी ट्रांसलेशन में दिक्कत की वजह से उन्होंने नेपाली फिल्मों को ही प्राथमिकता दी। इस फैसले से कुछ फैंस नाराज भी हुए। फैंस की नाराजगी दूर करने के लिए प्रशांत ने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक सीजन 2 में एक दमदार भूमिका निभाई। उन्होंने इसमें स्नाइपर का नेगेटिव किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। प्रशांत सलमान खान की फिल्म बैटल रॉयल वॉर्न का भी हिस्सा थे, जो उनकी आखिरी फिल्म होगी। वह इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित थे और दोस्तों से कहते थे कि उन्होंने इसमें अपना बेस्ट दिया है। अब अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह भी काफी दिलचस्प रही। साल 2011 में उन्होंने माथा एली से शादी की। इनकी लव स्टोरी की शुरुआत 2010 के आसपास हुई थी। माथा एली, जिन्हें गीता थापा भी कहा जाता है, एक एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट थीं। वह नागालैंड की रहने वाली हैं और उनके पिता नागालैंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। माथा ने लिटिल फ्लावर स्कूल और लिविंगस्टोन हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की थी। साल 2010 में एक फ्लाइट के दौरान उनकी मुलाकात प्रशांत से हुई, जो दीमापुर जा रहे थे। पहली ही मुलाकात में दोस्ती हुई और यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। साल 2011 में सिर्फ परिवार और करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद प्रशांत और माथा दार्जिलिंग में बस गए। साल 2022 में दोनों एक बेटी के माता पिता बने, जिसका नाम आर्या है।
प्रशांत ने बेटी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की थी। आज आर्या अभी बहुत छोटी है, लेकिन उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। प्रशांत अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति और लाखों चाहने वालों की यादें छोड़ गए हैं। आपका इस पूरी कहानी पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए।